दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ईवीएम धांधली की खबरें इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। हर जगह यही खबर सुनने को मिल रही है कि कोई स्ट्रांग रूम में घुस रहा है, कहीं वीवीपैट की पर्चियां सड़क पर फेंकी जा रही हैं, तो कहीं ईवीएम वाले कमरे में पिकअप वैन आ रही है जा रही है। तो बिहार के स्ट्रांग रूम में इस तरीके की सिक्योरिटी है। जब दोस्तों ऐसी खबरें सुनने को मिले कि ईवीएम में धांधली हो रही है, छेड़खानी हो रही है, अदला बदली हो रही है, तो जाहिर तौर पर लोगों के मन में ये जहन में सवाल खड़ा होगा कि हमारे देश में कितना निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। दोस्तों इस समय नेहा सिंह राठौर का एक गाना वायरल हो रहा है। अभी अभी उन्होंने एक ताज़ा गाना बनाया है ईवीएम को लेकर खास तौर से। वो गाना मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। साथ ही साथ प्रियंका भारती का पहला भाषण मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि उन्होंने बिहार में आखिरी चरण के दौरान किस तरीके से भाषण दिया है। वैसे आप लोगों ने इससे पहले टीवी डिबेट में या इंटरव्यूज़ में कई बार आप लोगों ने प्रियंका को सुना, लेकिन प्रियंका की भाषण शैली कैसी है, क्या क्या वो मुद्दे उठा रही हैं, वो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ज्ञानेश गुप्ता के ज्ञान को चेक कर लीजिए। ये कह रहे हैं कि भले ही किसी के पास 2-2 वोट है, लेकिन वो एक ही जगह वोट डाल सकता है। इनके ज्ञान को ज़रा चेक कर लीजिए। इनको इलेक्शन कमिश्नर किसने बनाया, ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि इनको बेसिक जानकारी ही नहीं है कि देश में सिस्टम चल कैसे रहा है, चुनाव हो कैसे रहे हैं। देखिए दोस्तों, व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने चाहता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है, और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा, मिला नहीं। तो ये सबूत मांग रहे थे। सबूत मैं इनको दिखा देता हूं। ज्ञानेश जी जरा ध्यान से देखिए सबूत। पहले आप, एक व्यक्ति है बीजेपी का नेता, इसे बताया जा रहा है प्रभात कुमार। प्रभात कुमार देखिए बिहार में वोट करता है 2025 में, 2022 में उत्तराखंड में वोट करता है, 2024 में उत्तराखंड में वोट करता है, इसके अलावा 2019 में उत्तराखंड में ये वोट करता है। यानी एक व्यक्ति 4 जगह अलग अलग जगहों पर वोट करता है। और ना जाने ऐसे कितने नेता पकड़े गए हैं रंगे हाथों जिन्होंने 2-2 बार वोट किया, लेकिन ज्ञानेश गुप्ता ने इन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसीलिए इलेक्शन कमीशन के सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं और विश्वसनीयता इस समय सवालों के घेरे में है। और ख़ास तौर से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब ईवीएम से पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं हो रहा है तो फिर बैलेट की बहाली क्यों ना हो जाए। चलिए दोस्तों, बिना देर की आपको मैं नेहा सिंह राठौर का ये गीत सुना देना चाहता हूं, जो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। और इस गीत में बहुत सारे सार भी छुपे हुए हैं। सरकार को भी घेरा है, इलेक्शन कमीशन को भी कटघरे में खड़ा किया है। देखिए जरा। ओ साहिब जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं है। साहिब जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं है। ईवीएम का जो आया जमाना आजमाने के काबिल नहीं है। ईवीएम का जो आया जमाना आजमाने के काबिल नहीं है। मैंने बोला कि ईवीएम हटा लो, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। मैंने बोला कि ईवीएम हटा लो, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। मेरी गवर्नमेंट इसी से बनी है, मैं हटाने के काबिल नहीं हूँ। मेरी गवर्नमेंट इसी से बनी है, मैं हटाने के काबिल नहीं हूँ। मेरी कुर्सी इसी पे टिकी है, डगमगाने के काबिल नहीं है। मेरी कुर्सी इसी पे टिकी है, डगमगाने के काबिल नहीं हूँ। साहिब जनता का वोट में चुराना माफ करने के काबिल नहीं है। ईवीएम का जो आया जमाना आजमाने के काबिल नहीं है। एक लाइन और सुनाऊं क्या? सुनाइए इरशाद। ऐसे इरशाद इरशाद। वो मैंने माना कि एमपी तुम जीते, छत्तीसगढ़ भी जीते सूखीते। वो मैंने माना कि एमपी तुम जीते, छत्तीसगढ़ भी जीते सूखीते।
हरियाणा यूं जीत जाना, ये बचाने के काबिल नहीं है। बाकी हरियाणा यूं जीत जाना, ये बचाने के काबिल नहीं है। साहिब जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं है। ईवीएम का जो आया जमाना आज माने के काबिल नहीं है। एक लाइन और, वो पूरी दुनिया ने ईवीएम हटाया, खाली तुमने इसे है अपनाया। वो पूरी दुनिया ने ईवीएम हटाया, खाली तुमने इसे है अपनाया। बैलेट पेपर से यूं कतराना, बैलेट पेपर से यूं कतराना भूल जाने के काबिल नहीं है। बैलेट पेपर से यूं कतराना भूल जाने के काबिल नहीं है। महाराष्ट्र में फूल खिल जाना चुप लगाने के काबिल नहीं है। साहिब जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं है। ईवीएम का जो आया जमाना आज माने के काबिल नहीं है। ईवीएम का जो आया जमाना मेरी गवर्नमेंट इसी से बनी है, मैं हटाने के काबिल नहीं। मेरी गवर्नमेंट इसी पे टिकी है, मेरी आत्मा इसी में बसी है, मैं हटाने के काबिल नहीं। मेरी गवर्नमेंट इसी से बनी है, मैं हटाने के काबिल नहीं। साहिब जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं है। अब मैं आपको प्रियंका भारती का वो वायरल भाषण दिखाने जा रहा हूँ, वो धमाकेदार स्पीच दिखाने जा रहा हूँ जो इस समय सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल है। और जब प्रियंका ने बोलना शुरू किया तो फिर एनडीए सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी है। खास तरीके के मुद्दे प्रियंका भारती ने अपने भाषण के दौरान उठाए हैं। देखिए जरा। एक तरफ आप देखिए ये तो गुजराती बिहार आता है, बिहार में आकर के बिहार को गाली देता है, लेकिन बिहार को कुछ नहीं देता है। एक तरफ तेजस्वी यादव है, कहते हैं हम हर घर सरकारी नौकरी देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन ये लोग क्या करता है, मोदी जी पिछले 10 साल से कह रहे हैं चाय का चीनी मिल खोलेंगे, नहीं खुला, चाचा अभी तक चाय नहीं पिए हैं। कहते हैं बिहार का विकास हुआ है, सुनिए बिहार का विकास कौन करता है, बिहार का विकास चूहा करता है। कैसे करता है चूहा? बोलते हैं पुल ढह गया तो कहते हैं नीतीश कुमार जी चूहा खा गया, बांध ढह गया तो कहते हैं नीतीश कुमार जी चूहा खा गया, आंख मरीज का निकल गया नीतीश बाबू कहते हैं चूहा खा गया, सब कुछ चूहा खा गया, बिहार का विकास भी चूहा खा गया। इस बार इस सरकार को हमको बदलना है। जगदेव बाबू कहते थे पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। लालू जी को जेल भेजा, हम तीसरी पीढ़ी हैं, तेजस्वी यादव है, राज करेंगे, आप और हम राज करेंगे। बिहार से उन लोगों को बाहर फेंकना है जो यहाँ आते हैं। ललन सिंह कल क्या बोलते हैं कि जितना भी दलित पिछड़ा सब है जो इनका विरोध कर रहा है, बोलते हैं सबके छाती पर बुलडोजर चला देंगे। किस माई के लाल में हिम्मत है कि हमारे सीए पर बुलडोजर चला देगा? अनंत सिंह किस तरीके से हम लोगों का उनका नामाया हत्या करवाने में। ललन बाबू कहते हैं कि जो लोग हमारे विरोध का लोग है उसको पैक कर दो। इनका हिम्मत है कि हमको पैक कर देगा, इनका हिम्मत है कि हमको वोट लेने से रोक लेगा। यहाँ धमदाहा बदल रहा है, पूरे देश भर में नारा लग रहा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए, वोट छोड़ गद्दी छोड़। यहाँ धमदाहा में लग रहा है राशन छोड़ धमदाहा छोड़। ये जो मैडम है हम लोगों का राशन छुड़ा रही है। सोचिए 5 किलो का अनाज भी इनसे नहीं हो पा रहा है, कहती है 1 किलो चूहा लेके चल जाता है। अब इस बार चूहा इनको लेके जाएगा बाहर, क्योंकि यहाँ पर बिहार में बदलाव होगा बिहार के विकास के लिए, ताकि जितनी महिलाएं यहाँ खड़ी हैं उनको 2500 रुपया महीना माई बहन सम्मान योजना के तहत मिले। यहाँ विकास होगा, बदलाव होगा, क्योंकि पूर्णिया पीला सोना उगाता है, पूर्णिया मक्का उगाता है। हम चाहते हैं कि यहाँ का मक्का एमएसपी पर बिके, यहाँ का मक्का से हम यही पॉपकॉर्न बनाएंगे, कोई गुजराती को नहीं दिया जाएगा। मोदी जी गुजरात जाते हैं तो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, यहाँ आते हैं तो पैसेंजर ट्रेन की बात करते हैं।
नहीं चलेगा। अगर मोदी जी, नीतीश कुमार जी बिहार को कंपनी नहीं दे सकते, फैक्ट्री नहीं दे सकते, तो विक्ट्री भी नहीं मिलेगा। ये लोग अगर हमको फैक्ट्री नहीं दिया, नौकरी नहीं दिया, विकास नहीं दिया, हमको दिया है ठेंगा, तो इनको हम देंगे ठेंगा। इनको इस बार कोई वोट नहीं मिलेगा। बहुत लोग हैं कड़ी में, इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी, खास तौर पर बिहार के युवाओं से अपील है, आप घर से बाहर निकलिए, 11 तारीख को मतदान करने पहुंचिए। और तो दोस्तों, बिहार में कल है आखिरी चरण का मतदान। आखिरी चरण की वोटिंग 11 नवंबर को है और 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। 6 नवंबर को चुनाव हुआ था, ईवीएम रेस्ट पर है, और जब ईवीएम रेस्ट पर है तो जाहिर तौर पर वो संदेह के घेरे में है। अब जब 11 नवंबर को मतदान होगा तब भी ईवीएम रेस्ट करेगी 2 दिन तक। कहा जा रहा है इसी बीच खेला करने वाले खेला कर देते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। प्रियंका भारती का ये स्पीच आपको कैसा लगा, और नेहा सिंह राठौर का वो गाना ईवीएम वाला आपको कैसा लगा, वोट चोरी पर जो गाना बनाया है, और इलेक्शन कमीशन पर आपको कितना भरोसा है, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।